समाजवादी पार्टी के साथ भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं है, न्यूट्रल स्टैंड माना जाए आपका? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेटेस्ट में आपकी मुलाकात हुई, संजीव बालियान आए थे, विनोद सोनकर आए थे, तो क्या उनसे भी बातचीत नहीं बन पाई कि किसी एक मुकाम तक आप पहुंच सकें? नहीं, संजीव बालियान जी हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं। और रही बात विनोद सोनकर जी की या पुष्पेंद्र की, तो ये दोनों प्रत्याशी हैं। देखिए, चुनाव है, प्रत्याशी तो जाएंगे ही वोट मांगने। उनसे भी, हम दोनों प्रत्याशियों से हमने यही कहा। उत्तर प्रदेश में सर क्या स्थिति देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियां लड़ रही हैं, क्या स्थिति आप देख रहे हैं उभर के जो सामने आ रही है? हालांकि आप कंटेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो माहौल सुनने को मिलता है अवध बेल्ट में, पश्चिम में, पूर्वांचल में। सही बात तो ये है कि इस चुनाव में हम घर बैठे हैं, और अभी कल ही गए थे, मैहर माई का दर्शन करके आए, चित्रकूट कामतगिरी की परिक्रमा करके आए। तो बहुत ज़्यादा इस विषय में हमको जानकारी नहीं है। जौनपुर में माना गया कि धनंजय सिंह ने पूरी तरीके से बीजेपी को समर्थन कर दिया। आपकी भी मुलाकात हो गई गृह मंत्री के साथ, तो माना जा रहा था कि पश्चिम के बाद पूर्वांचल और अवध जो बेल्ट है उसको बीजेपी ने साध लिया है। आपसे भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, भूपेंद्र चौधरी की मैं बात करूंगा, प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि अभी भी बातचीत चल रही है, सकारात्मक रुख लिखेगा और राजा भैया हमारे पक्ष में आ जाएंगे। क्या अभी भी बातचीत ऑन है? भूपेंद्र जी हमारा बहुत सम्मान करते हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं, और बातचीत बीच बीच में होती रहती है। लेकिन देखिए, एक बार जो निर्णय कार्यकर्ताओं के सामने हमने ले लिया है वही फाइनल है। किसी और पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ भी आपके पुराने रिश्ते रहे हैं, आप उनके सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या माना जाए कि जो मंच से कह दिया है वही फाइनल? किसी पार्टी को समर्थन नहीं, किसी पार्टी का विरोध नहीं? जो जिसको चाहे समर्थन करें अपने। तो आपने कार्यकर्ताओं को साफ साफ बोल दिया है। आप लोग थोड़ा चौंक इसलिए रहे होंगे क्योंकि आमतौर पर राजनीति में इस तरह के निर्णय नहीं हुआ करते हैं। हर दल किसी न किसी के साथ या तो अलाइन होता है, अपना समर्थन देता है, और गठबंधन में अपना प्रत्याशी उतारता है। जनसत्ता दल के माध्यम से के विषय में भी हम बता दें आपके माध्यम से कि एकमात्र दल जनसत्ता दल ही था जो किसी भी दल से गठबंधन नहीं हुआ। नया दल है, छोटा दल है, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में बसपा और कांग्रेस से बड़ा दल है। तो प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के बारे में कहा जा रहा था कि पिछली बार भी बीजेपी से आपकी बातचीत हुई थी, एक सीट वो आपको देने को तैयार थे, क्या इस बार भी कोई ऐसी बातचीत चल रही थी या नहीं? पिछली बार की बात जाने दीजिए, पुरानी बात जाने दीजिए। अब ये है कि हम सब एक जो दायित्व बोझ कह लीजिए, या एक ये था कि सभी कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को उनके प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते थे कि कहाँ जाएं, क्या करें, बताइए बताइए। हमने कहा हम आ रहे हैं और सब लोग एक साथ बैठ के बात करेंगे, आपकी भी राय लेंगे। और बड़ी विस्तृत एक दिन के सूचना पे, 2 दिन की सूचना पे बहुत ही सफल, बहुत ही विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सबने अपनी बात रखी जिनको वो रखना था, और फिर स्थिति को पूरा जांचने परखने के, समझने के बाद हमने ये निर्णय लिया। क्योंकि आप क्षत्रिय समाज से आते हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछना बहुत ज़्यादा जायज़ है कि क्या वाकई में राजस्थान से लेकर के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल और अवध बेल्ट में ठाकुर समाज बीजेपी से नाराज़ है? नहीं, आप ही लोग दिखा रहे हैं। देखिए, उस नाराज़गी से इनकार नहीं किया जा सकता। हम लोग तक जो समाचार पहुंचता है वो आप ही लोगों के माध्यम से पहुंचता है, तो उस नाराज़गी से इनकार नहीं किया जा सकता। नाराज़गी भी खत्म नहीं हुई मतलब? नहीं, इस बीच चर्चा कम है, धीरे धीरे, और काफ़ी कई लोगों ने, वरिष्ठ नेताओं ने उसको संभालने का, उसको समझाने का प्रयास भी किया है। तो ये हमको लगता है कि अब नाराज़गी कम हो रही है। लेकिन आपने पूछा कि नाराज़गी थी, तो नाराज़गी थी अवश्य।